श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 29 मोक्ष का रहस्य। क्या आपको भी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए? क्या मोक्ष केवल संतों और योगियों के लिए है? भगवान कृष्ण ने स्वयं इस श्लोक में इसका उत्तर दिया है। आइए जानते हैं आज के श्लोक का गूढ़ अर्थ। पिछले श्लोक अध्याय 7 श्लोक 28 में हमने जाना कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और जिनका मन निर्मल होता है वे भगवान की शरण में आते हैं और जन्म मरण के चक्र से बच सकते हैं। आज हम अगले चरण में बढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण इस श्लोक में हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझे ही परम तत्व मानते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से मेरी शरण में आते हैं वे जन्म मरण के चक्र से परे चले जाते हैं और वास्तविक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः सृता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भगवान का आश्रय लेकर यत्न करने वालों को ब्रह्म प्राप्ति। श्लोक 29 जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्त्रमध्यात्म कर्म चाकिलम। उच्चारण की विधि जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तत् विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। 29 शब्दार्थ ये अर्थात जो माम अर्थात मेरे आश्रित्य अर्थात शरण होकर जरामरण मोक्षाय अर्थात जरा और मरण से छूटने के लिए यतन्ति अर्थात यत्न करते हैं ते अर्थात वे पुरुष तत् अर्थात उस ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म को कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण अध्यात्मम अर्थात अध्यात्म को च अर्थात तथा अखिलम अर्थात संपूर्ण कर्म अर्थात कर्म को विदुः अर्थात जानते हैं। अर्थ जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। 29 व्याख्या इन 29-29वें श्लोकों में आए मामाश्रित्य पद में मदाश्रय का, यतन्ति पद में योगम युंजन का और युक्त चेतसः पद में मय्यासक्तम ना का उपसंहार किया गया है। इसी अध्याय के आरंभ में जो समग्रम पद आया था उसको यहाँ ब्रह्मा अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ कहा गया है। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये यहाँ जरा वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्मा अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम कहने का तात्पर्य भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है, ऐसे ही यहाँ जरामरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य जरा मृत्यु आदि शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद होने में है। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह जरामरण से अभी मुक्त है। परंतु वास्तव में वह जरामरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरामरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरामरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त हैं। अतः जरामरण से मुक्त होने का तात्पर्य है जिसमें जरा और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होना।
जब मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य मैं यही हूं मान लेता है, तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है। यह मान्यता शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है इसी पर टिकी हुई है। इसलिए 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम है, अर्थात जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना। इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध न रहे। जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु, गीता 13:21। वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता। यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये पदों में आश्रय लेना और यत्न करना, इन दो बातों को कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया जिससे ऐसा हो गया, और अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है, तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए यहाँ दो बातें बताईं कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे और उस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। जो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है, ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है। जब तक वह शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्ता देता रहता है, तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वह शरीर संसार को स्थायी न माने और उसको महत्व न दे, तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं को, अर्थात शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना ही यत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असज्ज रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये कहा है। ते ब्रह्मा तत् विदुः, इस तरह से यत्न साधन करने पर वे मेरे स्वरूप को, अर्थात जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंदघन ब्रह्म को जान जाते हैं। यहाँ 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने अस्मत् शब्द माम का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ व्याख्या में मेरा स्वरूप ऐसा अर्थ लिया है। ब्रह्मा के साथ तत् शब्द देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः सभी तत् शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है। कारण कि वह परमात्मा किसी देश में न हो, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो और किसी व्यक्ति में न हो, ऐसा नहीं है। प्रत्युत वह सब देश में है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है और सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है, ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली,
इसी से नित्य प्राप्त परमात्म तत्व अप्राप्त दिख रहा है। कृत्स्नम अध्यात्मम विदुः, वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है इस बात को वे जान जाते हैं। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही है, इसको जान जाते हैं। प्रत्युत आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान जाते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं। भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह अध्यात्म तत्व को अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों और 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबके स्वरूप को भी जान जाता है कि सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। कर्म चाखिलम विदुआ, वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान जाते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीवों के जो गुण और कर्म हैं, अर्थात उनके जैसे भाव हैं और उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उनके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं है। गीता 4 अध्याय का 13वां-14वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तृत्व और फलासक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तृत्व और फलासक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं बनता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है। इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान हैं, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है। अतः कर्मों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, यह भी अखिल कर्म को जानना है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्मा अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात भगवान ने जैसे कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, और सब कुछ वासुदेव ही है, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। कल हम अध्याय 7 के अंतिम श्लोक 30 को समझेंगे, जहां भगवान कृष्ण यह बताएंगे कि परम सत्य को जानने वाला व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह ज्ञान लाभकारी लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं आप मोक्ष को कैसे समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगले वीडियो को मिस न करें। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं
एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।